देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सांप के काटने पर क्या करना चाहिए। ठीक है, जब सांप काटता है तो उसमें दो प्रकार का जहर होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का जहर होता है। ये जहर होता किसमें है? ये जहर जो है सांप की पैरोटीड ग्रंथि में होता है। पैरोटीड ग्रंथि में होता है। जब सांप काटता है तो वो अपना मुंह को खराता है, तो अपने जो उसके ऊपर जो दांत होते हैं, तो जब उसने काटा तो जहां पर काटा वहां पर दो निशान बनते हैं। इस तरीके से कितने निशान बनते हैं? दो निशान। तो लार में जो उसकी पैरोटीड ग्रंथि होती है, इसमें जहर होता है, वो इन दो छिद्रों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब वो जहर दो प्रकार का होता है। एक होता है हीमोटॉक्सिक, दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक। कौन कौन सा होता है? हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। अच्छा, हीमोटॉक्सिक का क्या कार्य होता है जहर का? हीमोटॉक्सिक जहर का कार्य होता है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड खून है, वो उसको दही की तरह गाढ़ा कर देता है। दही की तरह गाढ़ा कर देता है। और न्यूरोटॉक्सिक जहर जो है वो हमारे मस्तिष्क ब्रेन को ब्लॉक कर देता है। तो ये न्यूरोटॉक्सिक जहर जो है बहुत खतरनाक होता है। ये कम मात्रा में पाया जाता है सांप के अंदर। अधिक मात्रा में हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सांप के काटने पर 70 से 80% मौतें हार्ट अटैक से होती है। किससे होती है? क्यों होती है? क्योंकि जब सांप काटता है तो हमको घबराहट होने लगती है। क्या होने लगती है? इससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। जैसे सांप ने काटा, यहाँ पर सांप ने काटा, तो जितने समय में नॉर्मल तरीके से सामान्य अवस्था में हमारा जहर यहाँ पर होना चाहिए, तो हार्ट बीट बढ़ने के कारण हमारा जहर ऊपर तेजी से चढ़ जाता है। जिससे हमारा जहर ऊपर तेजी चढ़ जाता है, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो सांप के काटने पर आपको करना क्या चाहिए? सांप के काटने पर आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सांप के काटने के बाद और डॉक्टर तक जाने तक आपके पास 3 घंटे का समय होता है। इस 3 घंटे के अंदर अंदर आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सांप था और यहाँ पर उसने काटा। जब सांप काटता है तो दो निशान बनते हैं, दो छिद्र बनते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले काम तो ये करें, उसको आराम से पानी से धो लें। पानी से धो लें, फिर एक इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज लें। ठीक है, वैक्यूम की सहायता से उसको उसके जहर को खींचें। अब वैक्यूम कैसे करके बनेगा? हमको ये करना है, चाकू से जिससे हम निडल या सुई लगाते हैं, उसको चाकू से काट लेंगे। तो काटने में ये हमारा जो वैक्यूम जो है, जो जहर को खींचेगा, तो उसको हम इस ओर से ना कर, क्योंकि ये हम ऊंचा नीचा काट सकते हैं, तो ये हमारा चमड़े पर ये परफेक्ट तरीके से, सही तरीके से चिपकेगा नहीं। तो इसमें जो है एयर यानी कि हवा जाने के चांसेस रहते हैं। तो बल्कि इस वैक्यूम को निकालकर जिस साइड से हमने चाकू से काटा है सिरिंज को, उसी साइड से हम उसको लगा देंगे। अब ये हमारा बिल्कुल समांतर है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर चिपका देंगे। इसको चिपकाने पर हम इसको इस तरीके से जहर को इसको खींचेंगे और खींच के बॉक्स में डालते चले जाएंगे। ठीक है, बॉक्स में हम डालते चले जाएंगे। बॉक्स में डालने के बाद में तुरंत हम पानी चढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हम उसको अपने जिला अस्पताल ले जाएंगे, तुरंत डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास हम जिला अस्पताल ले जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, उसमें एक एंटीवेनम दवा चढ़ाएगा और साथ में पानी चढ़ाएगा। ऐसे पानी क्यों चढ़ाता है डॉक्टर? पानी इसलिए चाहता है कि आपका ब्लड गाढ़ा नहीं हो पाए। आपका ब्लड गाढ़ा नहीं हो पाए। जब आपका ब्लड गाढ़ा नहीं होगा, पतला होगा, तो आपका ब्लड का धक्का नहीं जमेगा। और डॉक्टर
आपके काटने पर पानी तब तक जाता है जब तक कि आप सामान्य अवस्था में ना आ जाए, जब तक आप सामान्य अवस्था में ना आ जाए। सांप के काटने पर कभी भी आप झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला अस्पताल में, उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला अस्पताल में सरकार के द्वारा एंटीवेनम दवाई उपलब्ध है, इसलिए पूरी मात्रा में डॉक्टर भी उपलब्ध है। ठीक है, आपका परफेक्ट तरीके से डॉक्टर इलाज करेंगे। तो सांप के काटने पर और डॉक्टर तक पहुंचने पर हमारे पास कितना समय होता है? 3 घंटे। 3 घंटे बहुत होते हैं, 3 घंटे बहुत होते हैं। तो इस मामले में हमको लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम बरसात का मौसम है, सांप बहुत निकल रहे हैं। टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर खबरें भी आ रही हैं कि सांप ने काट दिया। तो सांप के काटने पर आप झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, बल्कि डॉक्टर की सलाह लें। और ये जो प्राथमिक उपचार जरूर अपनाएं। क्या प्राथमिक उपचार? कि तुरंत पानी से उसको घाव को धो लेना चाहिए और इस सिरिंज की सहायता से उसके जहर को निकालना चाहिए। और ये मैंने बता दिया ये कैसे बनेगा, कि जिससे हम ये जहाँ सिरिंज होती है एक हिस्से को चाकू से काटेंगे और जिस हिस्से को हमने चाकू से काटा है तो वो हमारा समतल नहीं करता है, उसमें एयर जाने के, हवा जाने के चांसेस रहते हैं। तो बल्कि इसको उल्टा करके बैकूम पे दस लगा देंगे और फिर उसको हम इस तरीके से खींच देंगे। ठीक है, ये काम हम करते रहेंगे और एम्बुलेंस के द्वारा या अपने निजी वाहन के द्वारा डॉक्टर के पास जाते रहेंगे। ठीक है, और साथ में पानी की बोतल भी अपने करीबी चिकित्सक से लगवा देंगे। जब हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, डॉक्टर साहब अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इससे जो है व्यक्ति की मृत्यु होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उनकी जानें बच जाती हैं। तो ये आप ये बताइए बच्चों, ये समझ आया आपके? जो सांप काटता है तो उसकी कौन सी ग्रंथि में जहर होता है? पैरोटीड ग्रंथि में। ठीक है, किसमें जहर होता है? पैरोटीड ग्रंथि में जहर होता है सांप के काटने से। और सांप के काटने से जहर 2 प्रकार का होता है। हीमोटॉक्सिक का काम जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसको गाढ़ा कर देता है। और दूसरे प्रकार का जहर होता है न्यूरोटॉक्सिक, ये हमला करता है हमारे ब्रेन पर, हमारे ब्रेन को लॉक कर देता है। अगर ये जहर किसी समय पाया जाता है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब ये कम मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में कौन सा होता है? न्यूरोटॉक्सिक वाला। ठीक है, 70 से 80% मौतें कैसे होती है? हार्ट अटैक से। इसलिए कभी भी सांप काटे आप घबराएं नहीं, क्योंकि उसका मुकम्मल इलाज हमारे जिला अस्पताल में मौजूद है। कभी नहीं घबराएं, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। और ये मैंने जो आपको प्राथमिक उपचार बताया है, ये प्राथमिक उपचार जरूर करें। ठीक है, और तुरंत डॉक्टर के पास जाए। किसके पास जाए? डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो दवा उसमें सप्लाई करता है इलाज में, उस दवाई का क्या नाम है? एंटीवेनम दवा। और साथ में पानी कब तक चलाएगा? जब तक कि मरीज सामान्य अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है, सभी को समझ आया? ठीक।